हरे कृष्णा। हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 9वें अध्याय के चर्चा सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारे पिछले सत्र में हमने गीता के प्रसिद्ध श्लोक 26वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। यह जो व्यक्ति पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई वृक्ष को कोई पत्ता, पुष्प यानी फूल, फल फल, तोयम जल, भक्त्या में प्रयच्छति यदि भक्ति पूर्वक मुझे यदि अर्पण करता है, भक्ति पूर्वक देता है, तत्प्रयतात्मनः भक्ति उपहृतम, इस प्रकार से जो शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति है, भक्ति पूर्वक ये सारी जो चीजें प्रदान कर रहा है, अहम अश्नामि, मैं उन सब का स्वीकार करता हूँ। और हमने देखा था कि किस प्रकार से देवी देवताओं का पूजन और खास करके श्री कृष्ण का पूजन, इनका भेद यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। क्योंकि 24-25वें श्लोक में भगवान ने देवी देवताओं के वर्णन के बारे में कहा था। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, जो श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करते हैं। देवानि यान्ति देवव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में भेद क्या होता है। तो देवी 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया गया है कि कामनाओं के कारण जिनके चित्त का हरण किया गया है, कामश्चैस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया, कि वो लोग फिर उन देवताओं के जो उपासना के अलग अलग विधि और नियम होते हैं उनका पालन करते हैं। और जो लोग इस प्रकार से कामनाओं से प्रेरित नहीं है लेकिन भगवान की उपासना करना चाहते हैं, वो भगवान को क्या अर्पण करते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान कृष्ण की उपासना की विधि बिल्कुल सरल है, हमने ये देखा था। और दूसरा, जो नियम आस्ताय, वहां पर देवी देवताओं की उपासना में कई सारे व्रत होते हैं, नियम होते हैं, लेकिन भगवान के उपासना में क्या नियम है? भक्त्या प्रयच्छति, केवल भक्ति पूर्वक प्रेम की भावना से जो भगवान को दिया जाता है उसका भगवान स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर काम स्थित था, कामनाओं के द्वारा उनके चित्त का हरण था। और यहाँ पर भगवान की उपासना में प्रयतात्मनः, मतलब शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति कहा गया है, जो कामना रहित है। तो हमने देखा था कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की उपासना की विधि जो है वो अत्यंत सरल है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते भगवान क्या मांग रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये सारे शब्द एक वचन में प्रयोग किए गए हैं। संस्कृत में एक वचन होता है और बहुवचन होता है। एक वचन पत्रम, बहुवचन है पत्रानी, एक वचन है पुष्पम, बहुत सारे है तो पुष्पानी। तो भगवान बहुत सारे भी नहीं मांग रहे, आप एक भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन भक्त्या, भक्ति भाव से देना चाहिए। और हमने ये सारे चारों के चारों अर्पण करने वाले भक्तों के उदाहरण देखे थे पिछली बार। तो वास्तव में हमने विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन पत्र मतलब जो पत्ता है वो अर्पण किया था द्रौपदी ने, वो
वन पर्व का वो वृत्तांत हमने सुना था, जब दुर्वासा ऋषि आदि आए थे, तब द्रौपदी भगवान को स्मरण करती है और उनके अक्षय पात्र में छोटा सा बचा हुआ पत्ता दे देती है और भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो पत्र अर्पण किया था द्रौपदी ने। पुष्प हम लोग देखते हैं गजेंद्र ने, जब वो युद्ध कर रहे थे, मगरमच्छ के साथ उनका युद्ध चल रहा था सैकड़ों वर्ष, तो उस समय जब विकट परिस्थिति आई और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब उन्होंने वहां से पुष्प अर्पण किया, भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। फलम, तो फलम जो है वो शबरी ने भगवान को बेर अर्पण कर दिए थे, वो भी झूठे प्रभु रामचंद्र जी को, और प्रभु रामचंद्र जी ने उनका प्रेम से स्वीकार भी किया था, वो हमने देखा था। और उसके पश्चात तोयम जल, कि किस प्रकार से अद्वैत आचार्य इन्होंने अपनी शालिग्राम की पूजा केवल कुछ तुलसी के पत्ते और गंगा जल इनसे की थी, और श्री चैतन्य महाप्रभु का आवाहन किया था, जिससे वो इस धरातल पर आए और बद्ध जीवों के ऊपर उन्होंने कृपा बांटी। जो एक श्लोक गौतमीय तंत्र का हमने पिछली बार देखा था, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। कितने भक्तवत्सल है भगवान, कि तुलसी दल मात्रेण, कोई तुलसी का दल मात्र केवल अर्पण करता है, या जलस्य चुलुकेन वा, कोई चुलुक भर जल भी अर्पण करता है, तो भगवान अपने आप को विक्रीणिते स्वयं आत्मानं, भगवान अपने आप को उस भक्त को बेच देते हैं। तो ये सारे उदाहरण हमने देखे थे। इसके पश्चात हमने देखा था, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में सुंदर मुद्दा बताते हैं कि भगवान को कौन सी वस्तुएं देनी चाहिए, वही देनी चाहिए जो भगवान मांग रहे हैं, उन्हें अच्छी लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं देना चाहिए जो भगवान नहीं मांग रहे हैं, जैसे मांस मछली अंडी आदि भगवान को नहीं चढ़ाई जा सकते और हमने भी नहीं ग्रहण करने चाहिए। उसके उपरांत हमने मध्वाचार्य इन्होंने तात्पर्य निर्णय के अंदर जो टीकाएं दी है उससे चर्चा की थी। ये 4 शब्द पत्र पुष्प फलतोय, इनके गहराई में अर्थ हो सकते हैं, और वो हमने देखा था कि किस प्रकार से विरह पत्र रुक्मिणी इन्होंने लिखा था कि भगवान से विरह, सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, वो दर्शाया था उन्होंने अपने पत्र में। पुष्प, इसका एक अर्थ होता है सुमन, हमारा मन, अच्छा मन अर्पण करना। तो गोपियों गोपियों का मन, शुद्ध मन, सदैव गोपियां कृष्ण के ही चिंतन में लगे रहती थी, सारे गृह कृत्य करते हुए भी। तो किस प्रकार से उन्होंने अपने मन भगवान को अर्पण किए, वो हमने देखा था। उसके पश्चात फलम, उसको हमने कर्म फल के साथ चर्चा की थी कि हमारे कर्मों के फल भगवान को अर्पण करना। जैसे सुदामा अपनी मेहनत करके भीख मांग मांग के जिन्होंने जो पोटली भर में लाए थे पोहा, वो उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया था। और तोयम जल हमने देखा था कि ये केवल साधारण जल नहीं, हमारे अश्रु आंखों से जो प्रवाहित हो रहे अश्रु विरह के, उस जल को भगवान को अर्पण करना, जो द्रौपदी ने किए थे विकट परिस्थिति में। तो ये पिछली बार हमने देखा था। इसके साथ साथ प्रयतात्मन की व्याख्या हमने देखी थी कि शुद्ध चित्त वाला भक्त, ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, और भक्ति उपहृतम ये विशेषण है उन वस्तुओं का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम का, जो प्रेम पूर्वक दिए जाते हैं, भगवान उसका स्वीकार करते हैं। और भगवान इस हद तक कहे थे, जब सुदामा भगवान को मिलने के लिए गया था, तो भगवान ने सुदामा को यह उत्तर दिया था, जब वो दे नहीं रहे थे, वो है पोहा देने में लज्जा का अनुभव कर रहे थे, तो भगवान कहते हैं अणु अपि उपाहृतम भक्तैः प्रेमणा भूर्येव मे भवेत्, भूरि अपि अभक्तोपहृतम न मे तोषाय कल्पते। कि अणु अपि उपहृतम भक्त, यदि कोई छोटी सी भी चीज है लेकिन भक्ति पूर्वक प्रेमणा, भक्त जो है प्रेम से अर्पण करता है, वो भूरी एव भवेत्, वो बड़ी बन जाती है मेरे लिए। थोड़ा सा है तो मैं बड़ा मान लेता हूँ उसे। और यदि कोई व्यक्ति बड़ा दे रहा है, भूरी अपि अभक्तोपहृतम, बड़ा दे रहा है लेकिन अभक्त दे रहा है, न में तोषाय कल्पते, वो मुझे संतोष नहीं दे सकती। इसलिए हमने देखा था, दुर्योधन का भोग न खायो, रूखे साग विदुर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान विदुर के घर खाए थे, और विदुरानी के यहाँ पर भी प्रयतात्मन शुद्ध चित्त से जब उन्होंने प्रदान किया था, तो उन्होंने स्वीकार किया था। तो प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं भगवान को क्या खिला रहा हूँ, और भगवान को भी इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो विदुरानी के द्वारा दिए गए, विदुरानी प्रेम में मत्त हो गई थी, और वो केले के छिलके भगवान को खिला के केला फेंक रही थी, और भगवान छिलके खा रहे थे। तो इस प्रकार से प्रेम से भगवान ने छिलके भी खा लिए थे। अहम अश्नामी, मैं स्वीकार करता हूँ या मैं खाता हूँ, ये दो अर्थ इसके होते हैं।
तो स्वीकार करते हैं तो साधारण अर्थ समझ में आ जाता है। अश्नामी, भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं करते, प्रत्युत उसको खा लेते हैं। अश्नामी, वास्तव में देखा जाए तो पुष्प जो है वो सूंघने की वस्तु है, लेकिन भगवान ये नहीं देखते कि ये खाने की चीज है कि सूंघने की, वो उसे खा ही लेते हैं। तो प्रेमवश पागल, जैसे केले के छिलके उन्होंने खा लिया थे। इसलिए हमने देखा था भक्त्या और भक्ति उपरतम, ये भक्ति शब्द 2 बार 26वें श्लोक में आया हुआ है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्म। तो भक्ति शब्द 2 बार आया हुआ है क्योंकि भगवान को प्रदान करने में, देने में वस्तुओं की विशेषता नहीं है, प्रेम की या भक्ति की विशेषता है। और ये श्रीमद् भागवत का 7वें स्कंद का प्रहलाद महाराज द्वारा की गई, अर्पण की गई ये प्रार्थना हमने देखी थी कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई कि आपके पास कितना धन है, कितने फॉलोअर्स है आपके, आपका तेज कितना है, आपका रूप कौन सा है, आपने कितना ज्ञान सुना हुआ है, आपका तेज क्या है, आपका प्रभाव क्या है, आप कितने बलशाली है, कितना पौरुषत्व है, कितनी बुद्धि और कितना योग आपने किया हुआ है। इन सब से भगवान की आराधना नहीं हो सकती कि केवल भक्ति से ही भगवान संतुष्ट होते हैं। जैसे गजेंद्र ने भगवान को संतुष्ट किया था भक्ति से, उसके पास ये सारे नहीं थे। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो जो 26वां श्लोक हमने चर्चा किया उसमें भगवान ने कुछ पदार्थ अर्पण करने के लिए कहे, पदार्थ उन्हें देने की बात की थी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अभी क्रियाओं को अर्पण करने की बात करेंगे भगवान 27वें श्लोक में। 27वां श्लोक, तो 26वें श्लोक में पदार्थ अर्पण करने की बात, 27वें श्लोक में क्रियाओं को अर्पण करने की बात। और कौन कौन सी क्रियाएं, आइए देखते हैं। 27वां श्लोक इस प्रकार से है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो इसका पद विभाग और संधि यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो 2 बार सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, यत् 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 करोषि करोषि करोषि। करोषि। तो वास्तव में ऊपर देखेंगे तो यत् करोषि है, तो यत् और क इनका वर्ण मिलन हो जाता है, केवल केवल वर्ण मिलन है, इसे संधि नहीं कहते। संधि होती है वर्ण विकार। वर्ण विकार मतलब 2 वर्ण जब एकत्रित आ जाते हैं और उसमें परिवर्तन होता है तो वो है वर्ण विकार, उसे कहते हैं संधि। और यदि केवल वर्ण मिलन है तो 2 शब्द एकत्रित आके मिल के बैठ रहे हैं, विकार उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे संधि नहीं कहते। इसलिए इसे अधोरेखित नहीं किया गया है। यत् करोषि एक ही है। यत् 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 अश्नासि अश्नासि अश्नासि। अश्नासि। यहाँ पर देखिए परिवर्तन हो रहा है, इसलिए संधि बनेगी। तो त का द में परिवर्तन हो जाता है। यदश्नासि यदश्नासि यत् 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 जुहोषि जुहोषि जुहोषि। जुहोषि। यहाँ पर भी परिवर्तन हो जाता है, त का ज में परिवर्तन हो जाता है। तो पाणिनि के 2 सूत्र यहाँ पर लगते हैं एक साथ, इसलिए ज ज ज में परिवर्तन हो गया है। यज्जुहोषि यज्जुहोषि ददासि ददासि ददासि। ददासि यत् 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 तपस्यसि तपस्यसि तपस्यसि। तपस्यसि। यहाँ पर भी यह संधि नहीं है, वास्तव में ये वर्ण मिलन है, केवल त और त एक साथ आ रहे। यत् तपस्यसि। कौन्तेय 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 तत् 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 कुरुष्व 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 मदर्पणम् मदर्पणम् मदर्पणम्। मदर्पणम्। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। यहाँ पर एक केवल मैं मुद्दा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो श होता है, श जो कृष्ण का या जिसे षटकोण का श कहते हैं, यह है श। इसका उच्चारण हमारी जीभ पीछे जाती है थोड़ी, श। और ये यद अश्नासी, ये जो श है
इसमें जीवा आगे रहती है, तो इन दोनों में उच्चारण में थोड़ा सा भेद होता है, उसको हम उस प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं। यत् करोषि यदश्नासि, यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तत् कुरुष्व मदर्पणम्। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, एक एक पाद मेरे पीछे गाइए। यत् करोषि यदश्नासि, यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हाँ, गौरांगी बोलिए श्लोक। यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत् कुरुष्व मदर्पणम्। वेरी गुड बेटा। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और एक दो हाथ ऊपर है, ले लेते हैं। हाँ, मीना माता जी आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यत् कृष्ण। करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् परस्यसि कौन्तेय, तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् तपस्यसि कौन्तेय। यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत् कुरुष्व मदर्पणम्। बहुत अच्छे। धन्यवाद। तितिक्षा आईफोन, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नहीं हो रही, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। पद विभाग तो हमने देख लिया। यहाँ पर भगवान अर्जुन को पुकार रहे हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यत् करोषि, आप जो भी कर रहे हो। 5 बार यत् यहाँ पर आया है। यत् करोषि, आप जो भी करो। यद अश्नासी, जो भी आप खाएंगे, जो भी आप खाते हो। यद जुहोषि, जो भी आप यज्ञ तप आदि करते हो, यज्ञ आदि करते हो, हवन करते हो। यद ददासी, जो भी आप देते हो। और यद तपस्यसि, जो भी आप तपस्या करते हो। तत् मदर्पणम कुरुष्व, उसे आप मुझे अर्पण कीजिए। इसे अर्पण करना है मुझे, मतलब भगवान कहते हैं कि इसे आप मुझे अर्पण कीजिए। तो भगवान को अर्पण करने की बात हो रही है। ये सारी चीजें एक एक करके देखेंगे। बहुत आसान श्लोक है, समझने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें हम लोग सीखने वाले हैं आज के दिन। तो सर्वप्रथम भगवान कहते हैं, यत् करोषि, तुम जो भी कुछ करते हो। अभी ये जो यहाँ पर मैंने दिखाया, तद मदर्पणम कुरुष्व, उसे मुझे अर्पण कीजिए। तो ये तद मदर्पणम कुरुष्व पांचों के पांचों के लिए लागू होगा। यद करोषि, यद अश्नासी, यद जुहोषि, यद ददासी, यद तपस्सी, सबके लिए मदर्पणम की भावना है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। यद करोषि, तुम जो भी करते हो उसे मुझे अर्पण करने की भावना से करो। इसको और एक अर्थ बताया जाता है कि आप जो भी स्वयं के लिए करते हो वो सब भगवान के लिए भी करो। उदाहरण के तौर पे, हम खाते हैं, भगवान को भी खिलाओ। हम सोते हैं, भगवान को भी सुलाओ। आपने देखा होगा मंदिरों में, हमें जब ठंडी लगती है तो हम गर्म वस्त्र परिधान करते हैं, उसी प्रकार से भगवान को भी गर्म वस्त्र पहनाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में हम सूती, कॉटन के और थोड़े खुले खुले कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार से भगवान को भी गर्मी के मौसम में कपड़े पहनाए जाते हैं। तो जैसा हम स्वयं के लिए जो जो चीजें करते हैं वो सारी, हम उठते हैं, दातुन करते हैं, नहाते हैं, उसी प्रकार से भगवान को भी विग्रहों को दातुन कराए जाते हैं, नहाया जाता है, वस्त्र से शरीर का स्वच्छ किया जाता है। तो
यत करोषि की ये दो अर्थ है। एक, जो भी करना है वो भगवान के लिए कीजिए, उस भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कीजिए। या दूसरा अर्थ होता है कि जो हम हमारे लिए करते हैं वो सब हमने भगवान के लिए भी करना चाहिए। ये अर्थ होता है। यद अश्नासी, तुम जो कुछ खाते हो, तो जो कुछ खाना यहाँ पर ये केवल खाने से मर्यादित नहीं है, सारी शारीरिक क्रियाओं का ये विभाग है। मतलब जो कुछ खाते हो, मतलब हम खाएंगे तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम भगवान को नैवेद्य दिखाएंगे, भगवान को खिलाएंगे, उसके पश्चात हम खाएंगे। तो फिर ये खाना, फिर जलपान करना, दुग्धपान करना, चलना फिरना, सारे शरीर शरीर की क्रियाएं अश्नासी में सम्मिलित हो जाती है। तो जो भी करे वो भगवान को अर्पण करते हुए करे। आगे कहते हैं भगवान यज्जुहोषि, तुम जो कुछ हवन करते हो, हवन करने की क्रिया ये शास्त्रीय क्रियाओं का विभाग है। शास्त्र में वर्णित जो कुछ क्रियाओं को आप करेंगे उन्हें भगवान को अर्पित करने की भावना से करना है। फिर वो हवन है, तर्पण है, जो कुछ है वो उन शास्त्रीय क्रियाओं को भगवान के लिए करना। आगे कहते हैं यद ददासी, तुम जो कुछ दान देते हो, तो दान देना ये सामाजिक क्रिया का हिस्सा है। ये इसमें सारे सामाजिक क्रियाओं का सम्मिलन रहेगा। कुछ दान देना, कहीं पर किसी की मदद करना, कुछ सेवा अर्पण करना, ये सारी सामाजिक क्रियाओं को भगवान को अर्पण करने की चेतना में करना। और आगे भगवान कहते हैं यत् तपस्यसि, तुम जो कुछ तप करते हो, तो ये पारमार्थिक क्रियाओं का विभाग है। तो पारमार्थिक मतलब हम भक्तिमय या परमार्थ में अग्रसर होने के लिए जो कुछ क्रियाएं करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो कुछ हम करें उन्हें भगवान को अर्पण करना, तो ये हो गया पारमार्थिक विभाग। तो इस प्रकार से अश्नासी ये शारीरिक क्रियाओं का विभाग है, जोहोषी ये शास्त्रीय क्रियाओं का विभाग है, ददासी ये सामाजिक क्रियाओं का विभाग है, और तपस्यसी ये पारमार्थिक क्रियाओं का विभाग है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्रियाओं को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तत्कुरुष्व मदर्पणम, उन्हें आप मुझे अर्पण करते हुए करो। तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो देखिए पिछले श्लोक में पुष्प, फल, तो या जल आदि अर्पण करने की बात की थी, जो अनायास प्राप्त होते हैं, है कि नहीं, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। परंतु इसमें कुछ ना कुछ उद्योग तो करना ही पड़ेगा, कुछ उद्योग करना पड़ेगा ना। फूल अर्पण करना है तो फूल कहाँ से तो लाना पड़ेगा, मार्केट से फूल, कहाँ से तो बगीचे से फूल लाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक उद्योग करना पड़ेगा हमें। परंतु ये जो 27वां श्लोक है, इसमें भगवान ने उससे भी विलक्षण बात बताई है कि नए पदार्थ नहीं देने हैं, कोई नई क्रिया नहीं करनी है, कोई नया उद्योग नहीं करना है। प्रत्युत हमारे द्वारा जो भी लौकिक और पारमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रियाएं होती है उन्हें भगवान को अर्पण कर देना है। तो कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो वो पढ़ाई ही वो भगवान को अर्पित भावना में कर सकता है। नया अलग से कुछ नहीं करना है। हमारी स्वाभाविक क्रियाएं जो हम लोग कर रहे हैं, फिर वो शारीरिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, सामाजिक क्रियाएं हैं, शास्त्रीय क्रियाएं हैं, पारमार्थिक क्रियाएं, जो कुछ क्रियाएं हैं उनको भगवान को अर्पण करना है। तो पिछले श्लोक में तो भी भगवान ने सरल विधि बताई थी। ऐसा हमें लगा कि पत्र पुष्प फल तो कहाँ से भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए उद्योग करना होता है, कहीं से तो जाके लाना पड़ता है। यहाँ पर कुछ नया क्रिया या उद्योग करने की आवश्यकता नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसे केवल अर्पण करने की भावना से करना है। यत् कुरुष्व, यत् करोषि तत्कुरुष्व मदर्पणम, आप जो कुछ कर रहे हो वो मुझे अर्पण करो। तो यहाँ पर जब हम कहेंगे कि आप जो कुछ करना है अर्पण करो, तो कोई कहे मैं चोरी करता हूं, क्या मैं उसे अर्पण कर सकता हूं? तो यद पद से यद करोषि, आप जो जो करते हो, तो जो कुछ करता है, ऐसा करने से निषिद्ध क्रिया भी उसमें आ सकती है। लेकिन अंत में भगवान क्या कहते हैं, तत्पुरुषो मद अर्पणम, उसे मुझे अर्पण कर दे, ऐसा आया है, मद अर्पणम, मुझे अर्पण करना है। और अतः जो चीज या क्रिया भगवान को अर्पण की जाएगी वह भगवान की आज्ञा के अनुसार
और भगवान के अनुकूल ही होगी, क्योंकि जो विहित वस्तु या क्रिया ही अर्पण की जाएगी, जो निषिद्ध है वो नहीं की जाएगी। कारण कि जिसका भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है, उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होगी, और निषिद्ध क्रिया अर्पण करने की तो बात ही भूल जाइए, वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति है, शास्त्रों के विरुद्ध में कर्म करना, जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र विधि का त्याग कर दिया देता है वो आसुरी प्रवृत्ति है। और यहाँ पर तो भगवान को अर्पण करने की बात है, तो निषिद्ध कर्म कौन कैसे करेगा? तो इस प्रकार का निषिद्ध कर्म को अर्पण करने की बात नहीं है। जो भगवान के लिए अनुकूल है और शास्त्रों के आदेश के अनुसार है, उसी को अर्पण करने की बात हो रही है। थोड़ी पिछले श्लोक के साथ यदि हम लोग तुलना करें, 26वां और 27वां श्लोक। 26वें श्लोक में भगवान ने कहा था यो में भक्त्या प्रयच्छति, अब जो भी कुछ दे रहे हो भक्ति से देना है। और यहाँ पर 27 में कहते हैं कि तत्कुरुष्व मदर्पणम, उसे मुझे अर्पण करना है। तो जो 26वें श्लोक में हम पदार्थ की बात है, तो पदार्थ देने के लिए कहा गया है, तो पदार्थ देना, प्रयच्छति, यच्छति का अर्थ होता है देना, हमने देखा था, दा यच्छ धातु है, दा यच्छ, उसका अर्थ होता है देना। तो प्रयच्छति मतलब पदार्थ को देना। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कुरुष्व मदर्पणम, तो क्रियाओं को दिया नहीं जाता, क्रियाओं को अर्पण किया जाता है, इसलिए अर्पण करने की बात कही है, देने की नहीं। तो पदार्थ को देना 26वां श्लोक, और क्रियाओं को अर्पण करना 27वां श्लोक, ये प्रमुख रूप से भेद है इनमें। हाँ, और जो मैंने कहा कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोग छोटा सा देखने वाले हैं, वो ये है कि इसी तत्कुरुष्व मदर्पणम में एक कुरु धातु है। कुरु धातु संस्कृत में ऐसे 2000 धातु है, और उन 2000 धातुओं से 10 प्रकार के लकार के प्रत्यय लग के करोड़ों शब्द बनते हैं। तो कुरु धातु है एक, और जब भी हमें आज्ञा देनी है किसी को, जैसे हिंदी में है ना कि मैं करता हूं, आप करो, उसने किया, तो करना क्रिया है, लेकिन ये सारे शब्दों के प्रयोग कालवाचक बनते हैं, कोई वर्तमान भूत भविष्य, इस प्रकार से संस्कृत में 10 प्रकार के लकारों का प्रयोग किया जाता है। लट वर्तमाने लेटवे दे भूते लुंगलंग लिट था, तो पूरे कौन सा लकार कहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसका भी श्लोक है। लेकिन लोट लकार का प्रयोग किया जाता है जब किसी को आज्ञा देनी होती है, जब किसी को आज्ञा देनी है तो लोट लकार का प्रयोग करते हैं, और उस धातु को उस प्रकार के प्रत्यय लगा के शब्द की उत्पत्ति होती है। यदि सामने वाले व्यक्ति को, जैसे कहते हैं ना हम लोग, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, सेकंड पर्सन मतलब दूसरा व्यक्ति, और थर्ड पर्सन कोई तीसरा, तो जब सेकंड पर्सन दूसरे व्यक्ति को आपको सामने सामने आज्ञा देनी है, तो कुरु धातु का रूप बनता है कुरु। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के उदाहरण के तौर पे 48वें श्लोक में यहाँ पर दिया गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्म करो। किस प्रकार से? संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे अर्जुन, सारे प्रकार के आसक्तियों को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्धि असिद्धि समभूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्म करो। कुरु मतलब ये आज्ञा है, कर्म करो। समत्वम योग उच्यते, क्योंकि समत्व को, इक्वानिमिटी, इस समत्व को ही योग कहा जाता है। तो योगस्थः कुरु कर्माणि, तो कुरु धातु का आज्ञा देने के लिए ये कुरु रूप आता है, कुरु। और ऐसे कई सारे कुरु प्रकार के शब्द हमें गीता में अलग अलग जगह पर मिलते हैं। मैंने तो उदाहरण के लिए एक श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत किया है, योगस्थः कुरु कर्माणि, सारे कर्मों को योग में स्थित होके करो, आज्ञा दे रहे भगवान। तो एक संकल्पना है संस्कृत व्याकरण में, उसके अंदर मैं आपको थोड़ा लेके जाता हूँ, और आपको बाद में पता चलेगा कि वो संकल्पना समझना कितना महत्वपूर्ण है। संकल्पना है उभयपदी धातु। जैसा मैंने कहा 2000 धातु है, जैसे
भू धातु है, भुआदय, भू भव, दा यच्छ, गम गच्छ मतलब गम धातु है, जैसे जाना, अहम गच्छामि मैं जा रहा हूँ, अहम लिखामि मैं लिख रहा हूँ, लिख धातु है, अहम खादामि मैं खा रहा हूँ, खाद धातु है, अहम पिबामि पिब धातु है। तो ऐसे 2000 धातु है संस्कृत में। तो कुछ धातु है जो उभयपदी जिन्हें बताया जाता है। वास्तव में धातु इस प्रकार से उभयपदी नहीं होता है, लेकिन उसका प्रयोग जो है वो इस प्रकार से दो यहाँ पर किया जाता है। तो एक है परस्मय पद और दूसरा होता है आत्मनेय पद। आपने शायद से जब व्याकरण सीखा होगा तो इस प्रकार से समझा होगा। परस्मय पद एक है और दूसरा होता है आत्मनेय पद। तो यदि क्रू धातु को सेकंड पर्सन को लोट लकार मतलब आज्ञा देने के लिए यदि आपको कहना है तो परस्मय पद में कहेंगे कुरु, जो यहाँ पर भगवान ने कहा था योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। तो परस्मय पद में कहेंगे कुरु और आत्मने पद में वो कुरु धातु का शब्द बनता है कुरुष्व, जो कि आज के श्लोक में प्रयोग किया गया है, कुरुष्व। तो परस्मय पद में कुरु धातु का रूप बनता है कुरु, आत्मनेय पद में बनता है कुरुष्व। तो आपको कम से कम इतना समझ में आया होगा कि जो आज का 9वें अध्याय का जो 27वां श्लोक में कुरुष्व शब्द आया हुआ है, तत्कुरुष्व मदर्पणम, और ये कुरुष्व जो है वो क्रू धातु से बना हुआ है और आत्मनेय पद में प्रयोग किया गया है। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। मेरी जिज्ञासा ऐसी ही जागृत हुई जब हमने ये सीखा आत्मनेय पद पर, तो इस श्लोक में आत्मनेय पद का ही प्रयोग क्यों किया गया है? पिछले श्लोक में तो परस्मय पद के रूप में प्रयोग किया गया था, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। लेकिन आज वाले श्लोक में कुरुष्व आत्मनेय पद का क्यों प्रयोग किया गया है? तो अभी सर्वप्रथम देखते हैं कि परस्मय पद का प्रयोग कहाँ पर होता है और आत्मनेय पद का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तब हमें समझ में आएगा कि आज के श्लोक में इसका विशेष प्रयोजन क्या है। तो कहाँ किया जाता है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी, ये एक ग्रंथ है व्याकरण के लिए, उसमें इसकी टिप्पणी की गई है कि यद उभयपदी धातोः विषये क्रियायाः फलं कः लभते तद दृष्ट्वा पद निर्णयः कर्तव्यः। जो उभयपदी धातु होते हैं, मतलब जो परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों जगह दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। उभयपदी धातु विषय क्रियायाः फलं कः लभते, जो क्रिया हो रही है उसका फल किसको लभता है, तद दृष्ट्वा उसे देखकर पद निर्णय कर्तव्य, उसे देखकर पद निर्णय करना चाहिए। मतलब क्रिया तो हो रही है, क्रिया कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन उसका फल किसको मिल रहा है वो देखना चाहिए। तो आत्मनेय पद में किसको फल मिलता है? क्रियायाः फलम कर्तारम गच्छति, जो व्यक्ति कर रहा है उसको क्रिया का फल मिलता है। अन्यथा परस्मय पद मतलब किसी और को फल मिल रहा है तो परस्मय पद का प्रयोग रहेगा, और क्रिया का फल यदि कर्ता को, जो कर रहा है उसे ही फल मिल रहा है, तो वो वहां पर आत्मनेय पद का प्रयोग किया जाता है। पाणिनि का एक सूत्र है स्वरितंगितः कर्तृभिप्राय क्रिया फले, उस सूत्र की टीका में लघु सिद्धांत कौमुदी में ये जो पद दिया है वो आता है। तो कर्तृ अभिप्राय क्रिया फले, कर्ता जो है फल किसे मिल रहा है वो देखना चाहिए। तो फल यदि स्वयं को मिल रहा है तो आत्मनेय पद का प्रयोग, फल यदि और किसी को मिल रहा है तो परस्मय पद का प्रयोग। एक उदाहरण से समझते हैं। और एक धातु हम लोग देखते हैं पच। पच धातु ये भी उभयपदी धातु है। पच का अर्थ होता है पाचन करना, मतलब पकाना, भोजन पकाना। तो परस्मय पद में यह बनता है पचते, आत्मनेय पद में बनता है, हाँ क्षमा करना, ये परस्मय पद में बनता है पचती, परस्मय पद में पचती, और आत्मनेय पद में बनता है पचते। तो उदाहरण के लिए
माता भोजन कर रही है। हम लोग हिंदी में कितना साधारण बोल जाएंगे, माता भोजन पका रही है, माता भोजन बना रही है। लेकिन जब हम उसे संस्कृत में देखते हैं तो उदाहरण है, माता चावल बना रही है। चावल को संस्कृत में ओदनम कहते हैं। चावल को क्या कहते हैं संस्कृत में? ओदनम। तो अभी उभय पद धातु है पच। आत्मनेपद हम जानते हैं, क्रियायाः फलम कर्तारम गच्छति। कर्ता को फल जा रहा है तो आत्मनेपद का प्रयोग, अन्यथा परस्मै पद का प्रयोग। तो माता चावल बनाती है, हिंदी में तो हमने इतना साधारण बोल दिया, माता चावल बनाती है। अरे भाई, लेकिन माता किसके लिए चावल बनाती है? माता यदि खुद के लिए चावल बना रही है, कभी कभी होता है ना घर में, माता अकेली है, सारे लोग बाहर गए हैं और माता चावल बना के, थोड़ा दाल बना के खुद खा रही है। भगवान को भोग लगा के खाएगी, लेकिन वो खुद के लिए यदि जब बनाएगी तब आत्मनेपद का प्रयोग होगा, माता ओदनम पचते। माता ओदनम पचते, आत्मनेपद का प्रयोग, क्योंकि माता स्वयं के लिए चावल पका रही है। माता यदि अपने बच्चे, अपने पति, अपने घर वाले, इन सब के लिए यदि भोजन बना रही है तो माता माता ओचनम ओदनम पचती। माता ओदनम पचती, जो हमने देखा था ना, आत्मनेपद के लिए पचते, परस्मैपद के लिए पचती। ओदनम मतलब चावल, माता मतलब कर्ता। माता है क्या है? कर्ता। कौन कर रहा है? माता कर रहे हैं। क्रिया क्या है? पच धातु की, इसके ऊपर क्रिया हो रही है ओदनम, चावल के ऊपर क्रिया हो रही है। तो माता ओदनम पचते, ये हो गया आत्मनेपद। माता ओदनम पचती, ये हो गया परस्मैपद। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि क्रू धातु दो प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, परस्मैपद और आत्मनेपद। परस्मैपद में उसका प्रयोग होता है कुरु, आत्मनेपद में होता है कुरुष्व। तो कहाँ, कौन सा शब्द कहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसके लिए हमने देखा, फल किसको मिलने वाला है। यदि क्रिया का फल खुद को मिलने वाला है तो आत्मनेपद, क्रिया का फल किसी दूसरे को मिलने वाला है तो परस्मैपद। हमने उदाहरण दिया पच धातु का, माता चावल बनाती है, तो माता खुद के लिए यदि चावल बनाती है तो माता ओदनम पचते। माता किसी और के लिए चावल पका रही है तो माता ओदनम पचती। तो आप अभी देखिए, अभी आज के श्लोक में आते हैं। ये तो हमने केवल संकल्पना समझ ली है कि कौन से शब्द का प्रयोग। अभी हमारा जो मूल प्रश्न है कि आज के श्लोक में भगवान ने आत्मनेपद का प्रयोग किया हुआ है, कुरुष्व, है कि नहीं? तत्कुरुष्व मदर्पणम, तो कुरुष्व आत्मनेपद है। तो आत्मनेपद कब किया जाता है प्रयोग? जब उसका फल दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। तो हम जो भी भगवान को अर्पण कर रहे हैं ना, भगवान को अर्पण करने की बात हो रही है। तत्कुरुष्व, जो भी, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासी यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, उसे मुझे अर्पण कीजिए, भगवान कह रहे। तो क्या भगवान के अंदर कोई कमी है? क्या भगवान को चाहिए हमसे कुछ? इससे लाभ किसको मिलने वाला है? कर्ता कौन है? कर्ता, कर्ता हम है, हम करेंगे ना, हमसे भगवान मांग रहे तो हम कुछ क्रिया। यद जुहोषि यद तपस्या, तपस्या कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो जो कर रहा है वो कर्ता। तो फल, फल किसको मिलने दे रहे? हम लोग अर्पण भगवान को कर रहे हैं। यदि मेरे पास दान दे रहा हूं मैं, मेरे पास 10 रुपए है, 10 रुपए मैंने किसी को दान दिए, तो फायदा किसका होगा? फल किसको चला गया? जिसको जिसको दे रहा हूं उस व्यक्ति का फायदा होगा ना, जिसको दे रहे हैं उसका फायदा है। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो अखिल ब्रह्मांड नायक हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मुझे आप दे रहे तो मुझे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, इसका फायदा आपको ही मिलने वाला है। तो जो करता है उसको ही फल मिलने वाला है, इसलिए आत्मनेपद का प्रयोग है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मुझे अर्पण कर देगा तो मेरा लाभ होगा, यह बात नहीं है, किंतु तुझे लाभ होगा, अर्थात तेरा मैं और मेरापन खत्म हो जाएगा जो बंधन कारक है। तो हमारा मैं और मेरापन, हम सब कुछ जो करते हैं मैं और मेरा, ये जो आसक्ति है हमारी, वो आसक्ति हमारे बंधन का कारण है। तो जब हम भगवान को अर्पण करने की, भगवान को जब देने की बात करते हैं तो हमारा मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है।
श्रील प्रभुपाद जी एक कथा बताया करते थे कि नाव से दो लोग जा रहे होते, नाव से मतलब दो लोग, मतलब बड़ी नाव थी, काफी सारे लोग थे, दो लोग थोड़े किनारे पे खड़े थे, उसमें से एक व्यक्ति नीचे गिर जाता है पानी के अंदर। तो ऊपर से एक व्यक्ति नीचे हाथ देता है और कहता है कि आपका हाथ दो, आपका हाथ दो, आपका हाथ दो। तो ये व्यक्ति नीचे वाला लेकिन फिर भी बचाओ 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 चिल्ला ही रहा है, वो ऊपर से बोल रहा था आपका हाथ दीजिए, आपका हाथ दीजिए, लेकिन ये देने को ही तैयार नहीं। तो दूसरा तीसरा व्यक्ति वहां से नाव से आया और कहा कि अरे भाई उसको आपका हाथ दो ऐसा मत कीजिए, कहिए, आप कहिए कि मेरा हाथ लो। तो वो कहता है कि मेरा हाथ लीजिए, तो उसने तुरंत उसको उनका हाथ पकड़ लिया और ऊपर आ गया। तो तात्पर्य बताया जाता है कि जो नीचे व्यक्ति था उसने कभी देने की आदत ही नहीं डाली थी। तो ऊपर वाला कह रहा था कि आपका हाथ दो, तो वो देने की आदत ही नहीं थी, केवल लेने की आदत थी। जब वो उसने कहा कि मेरा हाथ लो, तो उसने ले लिया। तो हमें देने की आदत डालनी चाहिए, और वो देने की आदत डालने के लिए भगवान देने के लिए कह रहे हैं। भगवान को आवश्यकता नहीं है हमारे, क्या दे सकते हैं? तदेव वस्तु तुभ्यम एव समर्पय, भाई आपका आपको अर्पण कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास हम क्या दे सकते हैं भगवान को? क्या है हमारा यहाँ पर? हमारा कुछ नहीं है, सब यहीं से तो लिया है, भगवान से आया हुआ है और भगवान को ही वापस देने की बात है। लेकिन वो आदत नहीं है हमें देने की, तो इसलिए वो आदत डालने के लिए भगवान कहते हैं। और उसका फल किसको मिलने वाला है भाई? देंगे देंगे तो फल भगवान को मिलेगा क्या? भगवान को फल नहीं मिलने वाला, उसने हमारा लाभ है, इसलिए आत्मनेपद में भगवान ने प्रयोग किया है कुरुष्व। कुरुष्व आत्मनेपद में क्या करे कि तेरा फायदा होने वाला है, तेरा मैं और मेरापन खत्म हो जाएगा, तेरा बंधन समाप्त हो जाएगा, मुझे देगा तो, इसलिए जो कुछ करते हो मुझे अर्पण करो। साधारणतया जो ज्ञान योगी होते हैं ना, वो पदार्थ और क्रियाओं का त्याग कर देते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, त्याग की भावना दर्शाते हैं। लेकिन जो भक्त है वो पदार्थ और क्रियाओं को त्याग नहीं करते, वो भगवान को अर्पण करते हैं। त्याग में अहंकार हो सकता है, लेकिन अर्पण करने में कभी अहंकार नहीं होता है, क्योंकि उनका ही लेके उनको ही अर्पण कर रहे हैं। मैंने आपसे बोतल ली और फिर वापस आपको दे दी, मुझे क्या अहंकार होगा उसमें? कुछ अहंकार ही नहीं होगा। तो भगवान को समर्पण में जो है वो इस प्रकार से अभिमान नहीं होता, और वो भगवान को अर्पण की जा रही है, उनका त्याग नहीं हो रहा है। ज्ञान योगी जो है वो उनको त्याग करते हैं, मुझे कर्म नहीं करना है, इसका त्याग उसका त्याग, वो त्यागी बनते हैं केवल और शुष्क रहते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों क्रियाओं को भगवान का अपना मानकर भगवान को अर्पण करते हैं प्रेम पूर्वक। और यही अर्पण करने की भावना महाराष्ट्र में हम सब लोग देखते हैं, जो भी आरती गाई जाती है उसके आखिर में एक श्लोक गाते हैं हर कोई, हम लोग भी बचपन में गाया करते थे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् यत्। वास्तव में श्रीमद् भागवत का श्लोक है, 11वें स्कंद में ये श्लोक पाया जाता है। क्या कहा गया इस श्लोक में? कायेन वाचा, आपके काया के द्वारा, काया मतलब हमारा शरीर, हमारे शरीर के द्वारा, वाचा हमारी वाणी के द्वारा, मनसा हमारे मन के द्वारा, इंद्रियैर्वा हमारी इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि बुद्धिया बुद्धि के द्वारा, आत्मना हमारे चित्त के द्वारा, अनुसृत स्वभावात् हमारे स्वभाव का अनुसरण करते हुए हम लोग जो कुछ करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयति, जो कुछ यद यद जो कुछ हम करते हैं, सकलम सब कुछ जो है वो नारायणायति, ये सब कुछ नारायण का है और उन्हें मैं समर्पण कर रहा हूँ, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो बचपन में भी हम लोगों ने इस श्लोक को गाया हुआ है। बहुत लोग आरती करने के पश्चात साधारणतया देखते हैं तो ये श्लोक गाते हैं, लेकिन इसका पालन कितने लोग करते हैं पता नहीं। तो इसका पालन भी हमने करना चाहिए। देखिए कितना सुंदर तरीके से कहा गया है कि मेरे शरीर के द्वारा, मेरी वाचा के द्वारा, मेरी मन के द्वारा, मेरी सारी इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, मेरा अनुसूत स्वभाव, स्वभाव मतलब मेरा जो स्वभाव कर्म है, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष, जो भी मेरा स्वभाव है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, जो भी मेरा स्वभावगत कर्म है वर्णाश्रम के अनुसार, उस कर्म का अनुसरण करते हुए मैं जो कुछ करूं उन सब को मैं भगवान को अर्पण
करने की चेतना में करूं, तब हमारा जीवन जो है वो सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से सारांश में आज के श्लोक में हमने देखा, सर्वप्रथम 26वें श्लोक में भगवान ने पदार्थों को अर्पण करने की बात की थी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भक्ति पूर्वक। और इस 27वें श्लोक में भगवान क्रियाओं को अर्पण करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वस्तुएं दी जाती है, क्रियाएं अर्पण की जाती है। तो यद करोषि आप जो कर रहे हो, यद अश्नासी आप जो खा रहे हो, यद जुहोसी आप जो हवन कर रहे हो, यद ददासी आप जो दान दे रहे हो, और यद तपस्या आप जो तपस्या कर रहे हो। अश्नासी हमने देखा ये शारीरिक क्रियाओं का भाग है, जुहोशी ये शास्त्रिक क्रियाओं का भाग है, ददासी ये सामाजिक क्रियाओं का भाग है, और तपस्या ये पारमार्थिक क्रियाओं का भाग है। तो इन सारी प्रकार की क्रियाओं को करते हुए करोषि, यद करोषि जो आप करेंगे, तद मदर्पणम कुरुष्व, उसे आप मुझे अर्पण करो। और हमने कुरुष्व शब्द का थोड़ा सा एनालिसिस अभी आपको समझ में आएगा। हम लोग तो ये श्लोक याद कर लेते हैं, श्लोक को कितनी बार पढ़ा भी होगा, लेकिन तत्कुरुष्व मदर्पणम, उसे मेरे लिए अर्पण करो, ऐसा सीधा हम लोग भाषांतर पढ़ लेते हैं। लेकिन हमने देखा कि यदि दूसरे व्यक्ति को आज्ञा देनी है तो लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार में यदि क्रू धातु है तो उभयपद और उभयपदी है वो, तो परस्मैपदी और आत्मनेपदी उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो कुरु परस्मय पद है, कुरुष्व आत्मनेपदी है। तो हमने देखा उसका कौन कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, जहां पर क्रिया का फल स्वयं को मिलता है, वहां पर आत्मनेपद क्रिया का फल दूसरे को मिलता है, तो परस्मय पद का प्रयोग होता है। तो क्योंकि यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ मदर्पण, मुझे अर्पण करो, मतलब तुम्हें लगेगा कि मुझे फायदा होगा। भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं है आपके कुछ अर्पण करने का, आपको फायदा होने वाला है, आपको मुझे देने की आदत लग जाएगी, आप का मन मुझ में लगेगा, आपका मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाएगा, आपको फायदा हो रहा है। तो जो कर्ता को फायदा जब होता है, कर्ता को जब फल मिलता है, तब आत्मनेपद का प्रयोग होता है। जैसे माता भोजन बना रही है, खुद के लिए बना रही है तो आत्मनेपद, माता ओदनम पचते, और जब दूसरों के लिए फायदा हो रहा है, दूसरों को बना रही है, तो माता ओदनम पचती। तो दूसरों के लिए फायदा है तो कुरु, और कुरुष्व मतलब तुम्हारे लिए फायदा है अर्जुन, दूसरे के लिए, किसी के लिए मुझे फायदा नहीं मिलने वाला तुम्हारे अर्पण करने से, या मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ दरिद्र व्यक्ति हूँ, इस प्रकार से नहीं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा मैं और मेरापन जो है वो जो बंधन का कारण है, उससे छुटकारा तुम्हें मिलेगा। इसलिए भगवान ने आत्मनेपद का इसे यहाँ पर प्रयोग किया है, तत्कुरुष्व मदर्पणम। और जब हम इस प्रकार से सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए और उसके साथ साथ स्वयं को भी भगवान को अर्पण करते हुए जब कर्म करते हैं, तब हम जो है वो हमारी भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।